हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट ए, बी और सी को। और आज के लेसन में आप सीखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करना डिफरेंट सिचुएशंस में। बेसिक तो आपको आता ही है, लेकिन अब हम चल रहे हैं एडवांस के लेवल पर, कुछ और टिपिकल सिचुएशन में कैलकुलेट करना। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। सबसे पहले पार्ट ए में देखो, बुक का पार्टनर है फर्म में और वो विड्रॉ करता है 800 रुपए हर महीने की शुरुआत में। और वो कर रहा है ये सिर्फ 6 महीने के लिए, जो कि एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2018 के लिए। आपको लगाना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। तो ये कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि वो ड्राइंग्स जो करता है वो 6 महीने के लिए कर रहा है सिर्फ, और वो 6 महीने कब शुरू होंगे और कब एंड होंगे वो समझना जरूरी। तो यहाँ जो ये 6 महीने हैं वो खत्म होंगे 31 मार्च 2018 को। तो इसका मतलब ये 6 महीने कब शुरू हो रहे हैं? 1 अक्टूबर से 31 मार्च को वो रेगुलरली हर महीने विड्रॉ कर रहा है। 1 अक्टूबर से स्टार्ट करता है विड्रॉ करना, और हर महीने वो इस तरह से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 6 महीनों में विड्रॉ करता है। हर एक महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करता है। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बस समझना क्या है, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको आना चाहिए एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना हर सिचुएशन में। तो यहाँ पर वो 6 महीने की बात कर रहा है, और 6 महीने वो जो 1 अक्टूबर से शुरू होते हैं और 31 मार्च को खत्म होते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब होगी? 1 अक्टूबर को होगी। और 1 अक्टूबर को अगर वो विड्रॉ करता है तो वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है उसको? वो 6 महीने के लिए यूज कर रहा है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक यूज कर रहा है। ऐसे ही आपको लास्ट ड्राइंग देखनी है, उसकी लास्ट ड्राइंग होगी उसकी 1 मार्च को, जो कि वो यूज करेगा 1 महीने के लिए। तो अब आपका एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा? 3.5 महीने। बस यही आपका मेन पॉइंट है जिसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, और सही कैलकुलेट कर लिया तो आंसर भी करेक्ट आएगा। आपका है 800 रुपए हर महीने विड्रॉ करता है, तो 6 महीने विड्रॉ कर रहा है वो। तो 6 महीने 800 रुपए विड्रॉ करेगा तो 4800 रुपए हो जाएंगी 6 महीने की विड्रॉइंग। आपको ये ध्यान से करना है। कई बार आप जल्दबाजी में इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हो या 12 से कैलकुलेशन करने लगते हो, वो नहीं करना है आपको। तो 4800 रुपए से आपको 15% का रेट लगाना है, तो वो आ जाएगा आपका पूरे साल का इंटरेस्ट। अब आपका पूरे साल का इंटरेस्ट का मतलब है आपने 12 महीने का कैलकुलेट कर दिया है, लेकिन आपको कितना चाहिए? 3.5 महीने का। हाँ, हमने यहाँ पर 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट किया है, लेकिन आप जब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हो वो पर एनम का दिया हुआ है। पर एनम का मतलब है पूरे साल का। पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो उसको आपको जो रेट आएगा, वो जो अमाउंट आएगी, उसको डिवाइड करना है 12 से, और 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अमाउंट आएगी 210 रुपए। इस तरह से कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पर जो कंफ्यूज होते हो वो पॉइंट है यहाँ पर, 12 की जगह आप यहाँ पर क्या लिख देते हो? 6। ये गलती नहीं करनी है। मैंने बहुत बार स्टूडेंट्स को देखा है, अगर 6 मंथ लिखा है तो आप यहाँ पर भी 6 मंथ लिख दोगे। नहीं, ये नहीं करना। ये हम 12 क्यों लिख रहे हैं? हम हमारा जो इंटरेस्ट है वो पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। पूरे साल का नहीं, आपको कितना चाहिए? 3.5 महीने का। ये आपने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए 6 महीने का यूज किया है, 6 महीने के पीरियड को देखा है। तो इस कंफ्यूजन को आपस में मिक्स मत कर देना, ध्यान से कैलकुलेट करना। ऐसे ही पार्ट बी में उसने क्या कहा है कि गुप्ता जो पार्टनर है फर्म में, वो हर महीने की एंड में विड्रॉ करता है, और वो ये सब कर रहा है 6 महीने के लिए, जो कि एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2018। इसका मतलब भी सेम है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जो 6 महीने बनेंगे वो वहां पर विड्रॉ करता है, लेकिन अब वो विड्रॉ 1 तारीख को नहीं करता, वो हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ करता है। मतलब कि 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च को वो विड्रॉ करेगा। तो हर महीने अगर विड्रॉ करेगा आखिरी वाले दिन में, तो यहाँ पर आपका एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट ड्राइंग होगी उसकी 31 अक्टूबर। आप इसका पीरियड कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 नवंबर से 31 मार्च तक। तो वो हो जाएंगे आपके 5 महीने। 5 महीने के लिए वो यूज कर रहे हैं।
और जो लास्ट ड्राइंग है वो होगी उसकी 31 मार्च की, जिसे वो यूज ही नहीं कर रहा है इस साल। उसकी ड्राइंग्स का कैलकुलेशन आप इंटरेस्ट अगले साल कैलकुलेट करोगे, अगले साल देखोगे। तो यहाँ पर अब आपका एवरेज पीरियड आ गया है 2.5 महीने का। तो 2.5 महीने के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। 800 रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहा है, 6 महीने विड्रॉ कर रहा है वो, हर महीने की आखिरी तारीख को विड्रॉ कर रहा है, लेकिन 6 महीने तक विड्रॉ कर रहा है। तो 4800 रुपए और 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरे साल का लगाना है और 2.5 महीने का कैलकुलेट करना है। इसलिए आप 12 से इसको डिवाइड करो और 2.5 महीने का कैलकुलेट करो, तो अमाउंट आएगी 150 रुपए। यहाँ पर भी हम ये फॉर्मूला क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि उसकी ड्रॉइंग्स सेम अमाउंट है और हर महीने सेम डेट को विड्रॉ करता है, इसलिए ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। टाइम गैप ड्रॉइंग्स का इक्वल है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी, वहां पर वो कह रहा है 3 पार्टनर है ए बी और सी, तीनों 6 महीने के लिए पार्टनर है किसी फर्म में, और वो 6 महीने हैं 31 मार्च 2018 को खत्म हो। अब ए जो ड्राइंग करता है वो 15,000 करता है और हर महीने की शुरुआत में करता है। बी जो ड्राइंग करता है वो हर महीने की एंड में करता है, और सी जो ड्राइंग करता है वो हर महीने की मिडल में विड्रॉ करता है, और अमाउंट तीनों की डिफरेंट है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है 10% और 6 महीने खत्म होते हैं वो 31 मार्च 2018 को। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट अभी समझे हैं पार्ट्स, उसी तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब आप समझ गए हो तो मेरे साथ वर्बली आप भी सॉल्व करो। पहले केस में ए विड्रॉ करता है हर महीने की शुरुआत में, और वो भी 15,000 रुपए। ये 6 महीने के लिए कर रहा है वो, और 6 महीने एंड हो गए उसके 31 मार्च 2018। मतलब कि 6 महीने कहाँ से शुरू होंगे, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपके 6 महीने बनते हैं। तो वो महीने की शुरुआत में विड्रॉ करते हैं, मतलब कि 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, ऐसे वो विड्रॉ कर रहे हैं। अब आपको निकालना है एवरेज। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, आपको इसी फॉर्मूले को लगाना है हर सिचुएशन में जब ऐसे क्वेश्चंस हो। तो आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हमने यही फॉर्मूला लगाया है। आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है। रटना नहीं है, समझना है, लॉजिक और कॉन्सेप्ट को भी कैसे कैलकुलेट करोगे। सिंपल पकड़ो कि कैसे वो कैलकुलेट करोगे आप। आपको देखना है वो 1 अक्टूबर को विड्रॉ करता है, तो वो उसे यूज कितने टाइम के लिए करना है, 6 महीने के लिए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। सिंपल। ऐसे ही आपको देखना है लास्ट ड्राइंग है उसकी 1 मार्च को, 1 मार्च वाला वो पैसा कितने दिन के लिए यूज करा है, 1 महीने के लिए। तो एवरेज पीरियड आ गया 3.5 महीने। एवरेज पीरियड का मतलब है हमें रफ आइडिया मिल गया कि वो हर पैसा जो विड्रॉ कर रहा है नॉर्मली वो 3.5 महीने के लिए यूज कर रहा है। अब आप इस पर ड्राइंग्स कैलकुलेट कर दो, 90,000 बनेगा। क्यों, 15,000 रुपए हर महीने वो विड्रॉइंग कर रहा है और 6 महीने हर महीने कर रहा है। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे 15,000 को, तो 90,000 रुपए। टोटल 6 महीने की विड्रॉइंग हो गई उसकी 90,000। 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3.5 महीने के लिए आपको कैलकुलेट करना। 10% पर एनम दिया है, इसका मतलब पूरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 10% लगाओगे तो 9,000 रुपए बनेगा पूरे साल का इंटरेस्ट। आपको कितना चाहिए, 9,000 पूरे साल का मतलब है 12 महीने, और आपको चाहिए सिर्फ 3.5 महीने। तो 12 से अगर 9,000 को डिवाइड कर दोगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई, तो आपको आ जाएगा 2,625 रुपए का इंटरेस्ट, जो कि है 3.5 महीने का इंटरेस्ट 90,000 का। ये था ए का। अब आप देखो बी। बी जो करता है ड्राइंग्स 20,000 रुपए की हर महीने की आखिर में, हर महीने के एंड में, और वो भी 6 महीने तक विड्रॉ करता है, और उसके 6 महीने भी एंड हो रहे हैं 31 मार्च 2018 को। तो सेम सिचुएशन है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक वो विड्रॉ करेगा, लेकिन हर महीने की आखिरी तारीख, मतलब 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, 28 फरवरी और 31 मार्च। तो अब आपको लगाना है वही सेम फॉर्मूला। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग उसकी कब होगी, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बाद वो कितने टाइम के लिए यूज कर रहा है, 1 नवंबर से 31 मार्च, मतलब कि 5 महीने के लिए यूज कर रहा है। और जो आखिरी ड्राइंग है वो उसकी 31 मार्च को होगी, जो वो इस साल के लिए यूज ही नहीं कर रहा। इस साल आप उसके लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट ही नहीं करोगे, वो आप लिखोगे 0। तो आपके पास आ जाएगा एवरेज पीरियड 2.5 महीने। अब लगा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1,20,000 रुपए उसकी टोटल ड्राइंग से 6 महीने की। क्यों, 20,000 रुपए हर महीने विड्रॉ करता है, 6 महीने करता है, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 20,000,
1,20,000 रुपए उसकी टोटल ड्रॉइंग से 6 महीने की 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2.5 महीने आपने एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लिया है। इस पर अब आप लगा दो और कैलकुलेट कर लो तो 2,500 आ जाए। अब देखो सी, सी करता है 25,000 रुपए की ड्रॉइंग्स और हर महीने के बीच में विड्रॉ करता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब है हर महीने की 15 तारीख। मिडल का क्या मतलब? बीच, बीच में, बीच की तारीख को, मतलब कि बिल्कुल आधी, हाफ ऑफ द मंथ, 15 तारीख को विड्रॉ करता है हर महीने। तो सिंपल आपको देखना है, इसका मतलब क्या है, अक्टूबर से मार्च तक विड्रॉ करते हैं 6 महीने के लिए, लेकिन हर महीने के बीच की तारीख मतलब कि 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और 15 मार्च, इन डेट्स को वो विड्रॉ कर रहा है। मिडल का मतलब है आपको क्या लेना है, 15 लेना है। आई होप ये समझ में आ गया होगा अब आपको। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग होगी उसकी 15 अक्टूबर, तो वो कितने टाइम के लिए यूज करेगा, 16 अक्टूबर से 31 मार्च, 5.5 घंटे। ऐसे ही आखिरी वाली ड्राइंग होगी उसकी 15 मार्च को, तो 16 मार्च से 31 मार्च, 15 दिन के लिए यूज कर रहा है, आधे महीने के लिए यूज कर रहा है, तो आप लिखोगे 0.5। तो 6 महीने को डिवाइड करो 2 से, तो 3 मंथ्स आ गए आपके पास। और अब लगा दो आप 1.5 लाख। 1.5 लाख कैसे आएगा आपके पास, हर 6 महीने, 6 महीने तक हर महीने वो 25,000 विड्रॉ कर रहा है, तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 6 आपका आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 3 महीने एवरेज पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया है, उसी पर आपको लगाना है, तो अमाउंट आएगी 3750 रुपए। यही आपको कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन इजी था। अब जितनी प्रैक्टिस करोगे, देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे ही तो आपकी कैलकुलेशन आपको याद होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फास्ट होगी। सभी चीज तो आपका तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करते हो। हार्ड वर्क ही वो चीज है और प्रैक्टिस ही वो चीज है जो किसी भी मुश्किल चीज को आसान बना दे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं हूँ। आपको कहती हूँ बार बार कि कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछो। अगर कहीं पर भी अटक रहे हो, आप लिखो, खुल के लिखो, पूछो मुझसे कि हाँ मैम मुझे ये डाउट है, मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आ रहा, मैं आपको रिप्लाई करूँ। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो सब्सक्राइब करने में क्यों हेजिटेट करते हो। अच्छा लगता है लाइक भी कर दो और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी करो। गुड बाय एंड टेक केयर।